समाकलन के अनुप्रयोग में सबसे पहले अपन को रेखा चित्र, एक जो भी वक्र दे रखा हो, वक्र का नाम दे रखा है तो आप समझ जाएंगे। और यदि केवल वक्र लिखा हुआ है तो फिर आप उस समीकरण की पहचान कर लें कि वो रेखा है या परवलय है या दीर्घवृत्त है या कोई सामान्य वृत्त है। वैसा ही आप उसमें उसका रेखा चित्र बनाएं। यदि आप में वृत्त जैसे चित्र को बनाते समय केंद्र की भी मिस्टेक कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत होगा और 0 अंक प्राप्त करने के हकदार होंगे। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक, क्योंकि 11वीं क्लास में आपने सभी प्रकार के वक्रों के मानक समीकरण पढ़ लिए हैं, तो मानक समीकरण से तुलना करके और आप तुरंत उसकी पहचान करें कि वो कैसा वक्र है, कि दिया गया वक्र परवलय या वृत्त जो भी है। पहले नंबर पे आपको ये दे रखा है, वैसे इसमें नाम दिया है उदाहरण में परवलय, नहीं तो वक्र देगा तो आपको पहचान होनी चाहिए कि ये परवलय का एक मानक समीकरण है और ये वो परवलय है जो x अक्ष के पारितय सममित है, शीर्ष मूल बिंदु होगा, धनात्मक दिशा में खुलेगा। तो इस परवलय के अकॉर्डिंग अपन चलें तो हमारे पास ये रेखा चित्र बनेगा। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो मूल बिंदु पर शीर्ष बनाते हुए आपका परवलय इस प्रकार होगा, y² बराबर 4ax। और जब ये परवलय होती है तो उसकी नाभि लंब का समीकरण, नाभि लंब का समीकरण, नाभि लंब का समीकरण होगा x बराबर a। तो x बराबर a करेंगे तो ये नाभि लंब का समीकरण है और x बराबर a होगा तो ये भी तो एक रेखा होगी जो x अक्ष के पारितय सममित है। नंबर 3, ये x बराबर a है और x बराबर 2। जब ये a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है तो इतनी ही दूर और होगी, अर्थात ये x बराबर 2a। ये दूसरी रेखा है जो कि इसके समांतर होगी y अक्ष के। कोई भी रेखा जो x बराबर a प्लस माइनस हो तो वो y अक्ष के समांतर होगी, कोई रेखा y बराबर प्लस माइनस a है तो वो x अक्ष के समांतर होती है। ये तो आपको रेखा बनानी आनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस परवलय की नाभि रेखा x बराबर 2a और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो x अक्ष आपका ये है, ये दोनों रेखा ये हैं और परवलय ये है, तो इनसे परिबद्ध क्षेत्र तो केवल यही होगा, x बराबर a से x अक्ष से, यानी x अक्ष से और तीनों इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल तो यही होगा। अब यहाँ पर अपन पट्टी बनाएं dx चौड़ाई की, तो ये dx चौड़ाई की पट्टी दर्शा देना dx, dx चौड़ाई की पट्टी है ये, ओके, ये पट्टी है dx चौड़ाई। तो ये पट्टी आप यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो बनाओगे, यानी पट्टियाँ यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है और यहाँ का मतलब है x बराबर a, यहाँ का मतलब है x बराबर 2a, अर्थात अभिष्ट जो क्षेत्र होगा dA उसमें समाकलन की सीमा a से 2a होगी। लेकिन पट्टी कौन से कर्व से गिरी है? परवलय से, परवलय के द्वारा गिरी हुई है। तो आप यहाँ लिखेंगे y वक्र, या तो परवलय लिख दो, और परवलय नहीं लिखो तो यहाँ परवलय के स्थान पे आप वक्र 1 नंबर लिख सकते हो, क्योंकि 1 नंबर पे परवलय है dx। इसका अर्थ ये हुआ कि y का मान परवलय से निकाल के रखें, तो y का मान परवलय से निकाल के रख दो a 2a, y का मान परवलय से निकालेंगे तो कितना आएगा √4ax dx। जब इसको अपन बाहर निकालेंगे
2a को 4a का रूट, ये तो अचर है ना, गुणांक है इसका, तो ये हो जाएगा 2√a समाकलन a से 2a √x dx। चलो समाकलन कीजिए, 2√a समाकलन होगा आपका x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 a से 2a, या 2√a इंटू 2/3 बाहर हो जाएगा, अंदर केवल x की पावर 3/2 ही बचेगा, a से 2a। ये समाकलन हमने कर दिया। ये 2/3 कहाँ से आया, क्योंकि 2 तो ऊपर जाएगा और ये इसका गुणांक बनेगा, तो गुणांक तो बाहर हो जाएगा। सीमाओं का प्रयोग तो चर के अंदर ही करेंगे, 4/3 √a। चलो सीमाओं का प्रयोग करें, 2a की पावर 3/2 माइनस लोअर सीमा का प्रयोग a की पावर 3/2, ओके, या फिर 4/3 √a इंटू ये हो गया 2a डॉट √2 √a, ठीक है, माइनस ये हो गया a√a। तो आपने पास बाहर कॉमन क्या आएगा, बाहर कॉमन अपने पास आएगा a√a, तो अंदर अपने पास 2√2 माइनस 1 शेष बचा। इन सब को गुणा करेंगे तो 4/3 a² इंटू 2√2 माइनस 1, ये अपने पास इसका आंसर प्राप्त होता है। यानी वर्ग इकाई क्षेत्रफल को आप लिखेंगे वर्ग इकाई। इस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात कर, यानी वक्रों को समझे, नाभि लंब समझे, तो आपके पास आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पर एक वक्र ये है, 2 वक्र ये है, ये दोनों रेखाओं के समीकरण है, ये एक परवलय का समीकरण है। तो y बराबर 4x², या इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं x² बराबर 1/4y। ये एक परवलय है, परवलय, और ये वो परवलय का मानक समीकरण है जो y अक्ष के पारितय सममित होगा, शीर्ष मूल बिंदु है। ये आपकी y बराबर 1 रेखा है जो ऐसी रेखा को अंकित करती है, संकेत देती है जो x अक्ष के समांतर होगी, और y बराबर 4 है, ये भी x अक्ष के समांतर एक रेखा है। तो अपन ऐसा एक आकृति बनाते हैं, ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, y अक्ष के पारितय सममित आप एक परवलय बनाए, शीर्ष मूल बिंदु पर ले जाना पूरा, यानी आपका ये परवलय बनेगा, ठीक है जी। अब x बराबर 1 y बराबर 1 तो यहाँ आएगा, तो ये रेखा यहाँ से इसके समांतर होगी, y बराबर 1। y बराबर 4 वाली रेखा तो यहाँ आएगी, y बराबर 4। भाई y बराबर 1 है तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये इनसे परिबद्ध क्षेत्र, तो इनसे परिबद्ध क्षेत्र तो आपका ये वाला होगा ना, इन दोनों रेखा और परवलय के द्वारा परिबद्ध, तो ये वाला क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। अब ये क्षेत्र ज्ञात करें तो इसमें अक्ष कौन सा आ रहा है आपका, y अक्ष पे पट्टियां बन सकती हैं। तो y अक्ष पे जब पट्टी बनाओगे तो dy चौड़ाई की होंगी, x ऊंचाई की होंगी। तो आपके पास ये पट्टी बनेगी, ये पट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई है, इतना इनका फैला हुआ है। अर्थात समाकलन की जो सीमा होगी
y बराबर 1 से लेके 4 तक हो गए। y बराबर है, जब समाकलन की सीमा y के रूप में आ रही है तो समाकलन y के सापेक्ष होगा, अर्थात अभीष्ट क्षेत्र जो dA होगा वो इंटीग्रेशन 1 से 4, लेकिन किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। किसका? वक्र परवलय का। तो x वक्र परवलय dy। लेकिन अब यहां पर देखिए, ये समाकलन इसी का निकलेगा, इतने क्षेत्र का, लेकिन इतना ही इधर भी तो सममित है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अर्थात अभीष्ट क्षेत्रफल ये होगा। यदि ये बात आपकी समझ में आ गई तो क्वेश्चन हल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि समाकलन करना तो आप जानते ही हो, और सीमा आ रही है तो निश्चित समाकलन भी आप जानते हो। तो आइए इसको हल करते हैं। dA बराबर 2 इंटीग्रेशन 1 से 4, x का मान आप परवलय से रखें, तो x का मान रखेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 1/4 y का रूट dy, या फिर 2 समाकलन 1 से 4, ये 1/4 रूट से बाहर करोगे तो 1/2 होगा कि नहीं? ओके, रूट y dy, 2 से 2 कट जाएगा आपका, समाकलन 1 से 4 रूट y dy। चलो समाकलन कीजिए, y की पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 y के सापेक्ष हो रहा है समाकलन 1 से 4, या 2/3 y की पावर 3/2 1 से 4। चलो मान रखिए 2/4, अपर सीमा का प्रयोग करेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो 1 की पावर तो कितने भी रख दो 1 ही आएगा, लेकिन 4 की पावर 3 रखेंगे तो देखिए मान कितना आता है, 4 की पावर 3/2 मीन्स 8 होगा। हल करके देख लेना अब, यानी 4 को हम 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2 लिख सकते हैं। जब घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा होंगी, 2 से 2 कटा, 2 की पावर कितनी आई? 3, गुणा करेंगे तो अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 प्राप्त होगा कि नहीं? या फिर कैसे भी आपको ये मान तो निकालना ही पड़ेगा। -1 बराबर 2/3 गुणा 7 बराबर 14/3 वर्ग इकाई, यानी 14/3 वर्ग इकाई आपका आंसर होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। यानी कुल मिलाकर के क्वेश्चन तो साधारण वक्रों के सब वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता ये होगी कि भाई दिए गए वक्रों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का रेखा चित्र कैसे बनाएं, और रेखा चित्र यदि आपने सही बना दिया और सीमाओं का प्रयोग आपने सही कर दिया तो क्वेश्चन किसी भी तरह से गलत नहीं होगा, क्योंकि समाकलन आप जानते हो तो समाकलन में तो आप गलती कर ही नहीं सकते। ओके, अब इसके बाद में आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, वक्र तथा वक्र यानी इन दोनों वक्रों और एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। लेकिन पहले इन दोनों वक्रों को समझने की कोशिश करें कि ये दोनों वक्र क्या हैं। यहाँ पर 9 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपके पास एक वृत्त का मानक समीकरण जो कि पूर्व कक्षा में पढ़ा था, तो उसके अनुसार ये मानक सूत्र है, मानक समीकरण है। ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या 3 इकाई। वृत्त जिसका केंद्र, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया 0 0 तथा त्रिज्या
इसकी त्रिज्या आपके पास है 3। ये आपके पास एक रेखा का समीकरण है, वो रेखा है जो मूल बिंदु से जाती है। ये रेखा जो मूल बिंदु से जाती है, मूल बिंदु से जाती है और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में टेंजेंट का मान √2 है, tan थीटा का मान √2 है। तो आप ऐसे वक्र को बनाएं, तो बनाने के लिए पहले आप वृत्त बना लेना। ये वृत्त, ये इसका केंद्र है, लेकिन केंद्र मूल बिंदु पर होगा, अर्थात दोनों अक्ष इसके केंद्र से गुजरेंगे। ये आपका पहला चित्र बन गया, ये मूल बिंदु। दूसरी ये रेखा है और रेखा आपकी यहां से गुजरेगी मूल बिंदु से, और धनात्मक दिशा के साथ ये थीटा का मान tan इनवर्स √2 के बराबर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रेखा है x बराबर √2y और ये आपका वृत्त है x² + y² बराबर 9 का चित्र। इन दोनों वक्रों और x अक्ष से परिबद्ध, तो ये दोनों वक्र ये हैं और x अक्ष से परिबद्ध ये है, यानी पहले चतुर्थांश में ही आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है, लेकिन जब ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए इसमें 2 पार्ट बन रहे हैं। इस बिंदु से इस पे लंब डालिए आप, जब लंब डालेंगे तो इसके 2 भाग बन गए। देखो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और प्रतिच्छेद करने की स्थिति में आपके पास 2 भाग बन जाएंगे। फर्स्ट भाग आपका ये बन गया, सेकंड भाग आपका ये बन गया। पट्टी एक्स अक्ष पर बनाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल है इसमें सारी पट्टियां किससे गिरी है, रेखा से, और सेकंड भाग में जब पट्टी बनेंगी तो ये किससे गिरेंगी, वृत्त से। इसलिए दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ने पर अपने पास अभीष्ट क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ओके, तो आइए इनको हल करते हैं। तो पहले प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर, ऐसी स्थिति में आपको दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना हो तो दिए गए दोनों समीकरणों को हल कर दो, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। x का मान इसमें रखेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 2y² + y² बराबर 9, या 3y² बराबर 9, या y² बराबर 3। y बराबर अपने पास आ गया ±√3। y के 2 मान प्राप्त होते हैं, और y के दोनों ही मानों पर हमें x का मान कितना प्राप्त होगा निकालते हैं। तो y का मान यहां पर रखिए, तो y का मान यहां रखते हैं, इसलिए x बराबर समीकरण 2 में y का मान प्लस माइनस में, प्लस में रखेंगे तो √6 आएगा, माइनस में रखेंगे तो -√6, यानी ±√6 होता है, ये मान प्राप्त होता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक आपके पास x का मान कितना आ रहा है, √6 से √3, और इधर जो ये बिंदु आ रहा है इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -√6 √3। समझ गए? अब इसका अर्थ ये हुआ कि ये लंब जब यहां डालोगे तो इस बिंदु के निर्देशांक
रूट 6 0 होगा। परवलय ये वृत्त एक्स अक्ष को यहाँ काट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी हुई? 3 0। अर्थात जब अपन यहाँ से यहाँ तक का समाकलन करेंगे तो सीमा 0 से लेके रूट 6 होगी, और यहाँ से यहाँ तक करोगे तो रूट 6 से लेके 3 तक होगी। ये समाकलन की सीमा ही हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। तो आप ये लिखेंगे, इसलिए एक के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए रूट 6 रूट 3, और जब ए के निर्देशांक ये हैं तो इसको मैं b मान लेता हूं, इसलिए b के निर्देशांक आपके पास ये होंगे रूट 6 0, क्योंकि ये x अक्ष पर है तो कोटि शून्य होगी, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल जब आप ज्ञात करोगे dA, तो आपके पास दो क्षेत्र हो गए। यहां से यहां तक सीमा होगी 0 से रूट 6, लेकिन इसमें वक्र y वक्र 2 यानी रेखा से आपको y का मान रखना है, रेखा से गिरा है। प्लस आगे तो प्लस ही करना पड़ेगा, घटाना नहीं है, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं है, ये वक्र ऊपर ये नीचे नहीं है, दोनों बराबर में है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। समाकलन की सीमा रूट 6 से लेके कहाँ तक हो जाएगी? 3 तक। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे तो रूट 6 से लेके x का मान 3 तक होगा। y वक्र कौन सा होगा? पहला dx, ये भी dx, या इसमें आप लिख देना y रेखा dx, y वृत्त dx भी लिख सकते हो, क्योंकि पहला वृत्त है, दूसरा रेखा। अब इसके बाद में dA बराबर, चलो मान रखते जाओ, रूट 6, y का मान वक्र नंबर 2 से रखिए, कितना आएगा? x अपॉन रूट 2 dx प्लस रूट 6 से लेके 3 तक y का मान परवलय से ज्ञात करें तो रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा dx। इसका समाकलन करेंगे तो 1/√2 तो बाहर हो जाएगा, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके रूट 6। इसका जब समाकलन करेंगे तो विशेष सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जहां a का मान 3 है तो x अपॉन 2 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a मीन्स 3 रूट 6 से 3। ओके, चलो हल करते हैं। 1/2√2 एक्स स्क्वायर की सीमा 0 से रूट 6 प्लस अपर सीमा का प्रयोग करते हैं। जब अपर सीमा का प्रयोग करेंगे तो रूट 3 अपॉन 2 रूट 9 माइनस 3 ये हमें प्राप्त होगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1, ये तो इसका मान होगा। फिर लोअर सीमा का प्रयोग करेंगे, चिन्ह माइनस करके हल करो। रूट 6 अपॉन 2 रूट 9 माइनस 6 प्लस 9/2 साइन इनवर्स रूट 6 अपॉन 3।
ये लोअर सीमा का प्रयोग हुआ। ओके, अब इसके बाद में अपन मान ज्ञात करते हैं, तो मैं इधर से इसको मिटा देता हूं। मान ज्ञात करते हैं। एक बटा 2√2 √6 अपर सीमा का प्रयोग करेंगे तो 6 माइनस लोअर सीमा 0 प्लस यहाँ पर अपन हल करेंगे तो ये √6 बचेगा, √3 से गुणा करेंगे तो √18/2 आगे आ गया प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, माइनस आगे हल करें तो √18/2 प्लस 9/2 साइन इनवर्स इसका मान देखिए √3 आपका कट जाएगा तो ये आएगा √2/√3। ठीक है, अब इसके बाद में आगे हल किया 3/√2, इसको अंदर गुणा करने पर 6/2 से कट जाएगा प्लस √18/2 प्लस 9/2 π/2 माइनस √18/2 माइनस 9/2 साइन इनवर्स √2/√3, या ये मान आपका कट जाएगा। इसके बाद में आगे आंसर आगे हल करें अपन तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। 9/4 कॉमन ले लेते हैं, तो 9/4 को कॉमन लेंगे अपन तो अपने पास मान ये आएगा। एक मिनट देखिए, आपने सीमा में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये रूट में नहीं है, सीमा 3 ही है केवल, और 3 जब मान रखेंगे तो यहाँ से देखिए मान बदलेगा अपना, ये मान 0 हो जाएगा। जब आप इसमें 3 रखोगे तो ये 0 हो गया, तो 0 से इसको गुणा करेंगे तो 0 हो गया। ठीक है जी, अब इसके बाद में आगे हल करें अपन तो अपने पास यही मान आ रहा है। ओके, अब हल करेंगे तो देखिए क्या आता है। ये मान अपने पास 0 हो गया था तो ये नहीं आएगा, सिर्फ इसमें यही होगा, और इसको हल करेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये माइनस √18/2। अब हल कीजिए 3/√2, आगे हल करो तो आगे हल करने पर प्लस 9 π/4 माइनस √18, तो √18 को अपन ये लिख सकते हैं 3√2/2 माइनस 9/4 साइन इनवर्स √2/√3, या फिर 3/√2 प्लस 9 π/4 माइनस √2 को नीचे √2 से काटेंगे तो ये अपने पास आएगा 3/√2 माइनस 9/4, 9/2 ही है ये, साइन इनवर्स √2/√3, ये इससे कट जाएगा। और अब इन दोनों में से 9/4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर पाई बच गया, यहाँ माइनस 9/2 ही है, लिया कॉमन 9/4 तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स
√2/√3, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इस प्रकार से अपन समाकलन का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो शेष क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 11.1 में निकाल के देखना, जो उदाहरण बच गए उनको भी करके देखना, और जो क्वेश्चन नहीं आई वो आप मैसेज करके अवश्य पूछें। जब तक आप नहीं पूछोगे तब तक पता नहीं चलता। ओके।